हर हृदय की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। Once again we welcome you to another episode of मुस्कान। वो कहते हैं ना कि खुशी में तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन दुख में मुस्कुराए तो कोई बात है। तेजी में हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन मंदी में मुस्कुराए तो कोई बात है। लेडीज फास्ट। राज फास्ट नहीं फर्स्ट होता है। अरे फास्ट आओगे तो फर्स्ट होगा ना। अरे तो क्या करें, अब हमें घर का काम भी तो करना पड़ता है। आफ्टर ऑल घर संभालना इज अ फुल टाइम जॉब। तुम नहीं समझोगे। अरे श्योर, मेकअप में टाइम नहीं लगा, तुम एक्सक्यूज दे रही हो। ओ प्लीज। अच्छा बता, तुम्हारा वेट क्या है? व्हाई? जनरली आस्किंग। अब आई एम 65। बिफोर मेकअप और आफ्टर मेकअप? ओ प्लीज। अरे यार, अच्छा मैंने सुना है कि जब एक पुरुष शॉपिंग करने जाता है वो 5,000 की चीज के लिए 20,000 रुपए दे देता है, लेकिन यूज करता है। लेकिन एक महिला जब शॉपिंग करने जाती है तो 20,000 रुपए की चीज 3,000 में लेके आती है, जो यूजलेस होती है और बहुत समय लगाती है। मैं कहना पड़ता है लेडीज फास्ट। वाओ, दिस इज अ टैलेंट एक्चुअली, जो हर एक में नहीं होता है। ऊपर वाला किसी किसी को ही टैलेंट देके भेजता है, एंड यू शुड अप्रिशिएट दैट आई थिंक। अरे आई एम जस्ट जोकिंग यार। आफ्टर ऑल वी आर सेविंग मनी। एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू, लेकिन नाराज मत हो, इट्स ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस शो टुडे। वेलकम टू आवर शो मुस्कान। मैं हूं सतनाम कौर और मैं हूं राज सिंह वर्मा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शो शुरू करने से पहले हम इनवाइट करते हैं हमारे गेस्ट को। चलिए हमारे आज के पैनलिस्ट से मिलते हैं। हमारे आज के पहले पैनलिस्ट है बीके साहिल अदलखा जी। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। हमारे साथ हैं हर बार की तरह मिसेस लीना मेहंदले जी। वेलकम टू आवर शो मैम। और हमारे साथ है एक बार फिर से निष्ठा मलिक जी। थैंक यू। और एक बार फिर से स्वागत करिए, हमारे साथ है ब्रह्म कुमारी रितु ठक्कर जी। थैंक यू। ओम शांति। आज का टॉपिक है वर्क अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ये फॉर्मेट है, हमने काफ़ी रिसर्च किया है इस टॉपिक पर, और उस टॉपिक पर क्या रिसर्च किया है वो आप देखेंगे, और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे आप सभी से। भारत के आर्थिक विकास में नारी सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारी कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं। परंतु महिलाओं को इस वर्ग में कामकाजी होने के लिए बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इसका कारण है हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज और परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां। यद्यपि रोजगार के बेहतरीन अवसर हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं, परंतु उन्हें बाहर काम करने से वंचित रखा जाता है, क्योंकि यदि वे बाहर काम करेंगी तो परिवार को नहीं देख पाएंगी। सामान्यतः घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई आदि कार्य एक स्त्री की ही जिम्मेदारी मानी जाती है। आधुनिक तकनीकों के चलते उद्योगों में ऑटोमेशन लाया गया है, परंतु रोजमर्रा के घरेलू काम आज भी स्त्रियों को मैन्युअली ही करने पड़ते हैं, और शायद इसीलिए ज्यादातर महिलाओं को घर तक ही सीमित कर दिया जाता है। हालांकि सरकार ने इस क्षेत्र में कई प्रशंसनीय कदम भी उठाए हैं। बहुत सी बड़ी कंपनियों ने 50% कर्मचारी भर्ती को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है, जिससे औरतों को कार्य क्षेत्रों में बेहतरीन अवसर प्रदान किए जा सके। भारतीय वायु सेना में भी महिला फाइटर पायलट की नियुक्तियां की गई हैं। इंडियन आर्मी में भी महिलाओं की युद्ध संबंधित भूमिकाओं को बढ़ावा दिया गया है। मंगलयान के सफल लॉन्च में और यहां तक कि 104 नैनो सैटेलाइट्स के लॉन्च के पीछे भी महिला साइंटिस्ट्स की टीम ही थी। ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिलाओं का प्रदर्शन प्रभावशाली था। ये सब हमारे संगठित प्रयासों का ही फल है। आज समाज के बहुत से वर्गों ने महिलाओं के योगदान को स्वीकार कर उन्हें सराहा है। जागरूकता अभियानों के चलते ही ये सब संभव हो पाया है, और जरूरत है कि इस क्षेत्र में हमारे प्रयास जारी रहें।
सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी लीना मैम से। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आज हम जब वर्क की बात करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो वुमेन जो है यहाँ पे इंडिया में द सेक्टर इज़ 48% का है, लेकिन आज भी एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वुमेन का वो बहुत डाउन है। तो सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि वाई शुड वी वुमेन वर्क, हमें काम करने की ज़रूरत क्यों है, और है भी तो हमें इस फील्ड में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। इनका जवाब जानने से पहले हम जानते हैं मिसेस लीना मेहेंदले जी के कंट्रीब्यूशंस एंड अचीवमेंट्स। पूर्व आईएएस ऑफिसर और समाज सुधारक लीना मेहेंदले प्राकृतिक चिकित्सकों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क NIN यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी की पहली निर्देशिका रही हैं, जहां उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए नेचुरोपैथी पर कई पॉलिसी पेपर्स तैयार किए। आपने पानी, मिट्टी, सूर्य और उपवास चिकित्सा पर जिंगल्स और लघु फिल्मों का भी निर्माण कर उन्हें टीवी व रेडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आप करंट अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, पॉपुलर साइंस तथा बाल साहित्य पर लिखती हैं। आपने अभी तक लगभग 300 आर्टिकल्स और 15 किताबें लिखी हैं। सन 2003 में आपको हिंदी सर्विस अवार्ड ऑफ इफ्को भी दिया गया। बढ़ना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये कहा जाता है कि कोई भी इंसान बिना काम के रह ही नहीं सकता, है ना। इंसान कंटिन्यूअसली काम करता रहता है, चाहे वो वुमन हो, मैन हो, जो भी हो। जब हम यहाँ जिस कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं, वर्क का मतलब होता है मीनिंगफुल वर्क, जिससे कुछ आउटपुट निकले और जिससे खासकर आज का जो कंटेक्स्ट है इसमें उसे कुछ इनकम निकले। ये हम वर्क को इस तरह से अभी के लिए व्याख्यायित कर रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि व्हाई शुड वुमन वर्क। तो इसका तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, सो दैट दे कैन अर्न सम मनी। और लेकिन इसको मैं दो चीज़ों से जोड़ती हूँ। एक तो ये है कि अर्निंग मनी इज नॉट मियरली अ मेटाफोरिकल टर्म, है ना। जब वो एक मनी अर्न करके आती है तो उसके साथ साथ घर के अंदर उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका मान सम्मान है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को एक रिकॉग्निशन मिलने की बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब भी कभी उस पे अगर कभी कोई संकट आ जाता है तो वो समझती है, जानती है कि इसके साथ मुझे कैसे डील करना है। राइट। तो एक पहली बात तो ये है कि उसका अपना सम्मान, उसका आत्मविश्वास। दूसरी बात ये है कि उसके गुणों का उपयोग समाज के लिए, क्योंकि जब कोई महिला बाहर का कोई काम अपने सर पे ले रही है तो वो समाज के लिए एक कंट्रीब्यूशन भी कर रही है। वो अपनी समृद्धि के साथ साथ वो समाज की समृद्धि की तरफ एक कदम आगे बढ़ा रही है। तो ये कंट्रीब्यूशन तो समाज में उसका होना आवश्यक है। तीसरी बात, जब कोई महिला घर के काम के साथ साथ बाहर का भी काम संभालती है तो अक्सर मैंने देखा है कि उसकी अपनी सोच, उसका अपना कैनवास बहुत होता है, बढ़ जाता है, बहुत विकसित होता है। तो ऐसी महिला जो जिसमें प्रगल्भता आती है, इसमें सोच विचार चिंतन की कैपेबिलिटी आती है, वो दुनियादारी की बात को अच्छी तरह से समझ सकती है, अपने घर परिवार में, अपने पास पड़ोसियों को, अपने समाज को वो समझा सकती है, एक दिशा निर्देशन वो दे सकती है। तो इसलिए इसमें तो कोई संशय नहीं है कि महिलाओं को काम करने की आवश्यकता है। मतलब उनको मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ, मैं काम करूँगी। अब आज की तारीख में हम ये भी देखते हैं, मतलब 30, 40, 50 वर्ष पहले की बातें थोड़ी अब पीछे छूट गई हैं। हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं और महिलाओं में शिक्षा भी बढ़ी है। समाज में ये भी एक मान्यता हो गई है कि हाँ, महिलाएं घर से बाहर निकल कर के काम कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं देखती हूँ कि महिलाओं को काम करने के लिए एक बहुत फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म्स आज उपलब्ध हैं। वो चाहें तो घर से भी काम कर सकती हैं। वर्क फ्रॉम होम, थैंक्स टू कोरोना,
ये बात, ये शब्द वर्क फ्रॉम होम इतना प्रचलित हो गया है, जिसका मुझे लगता है सबसे अधिक एडवांटेज महिलाओं को मिल सकता है। क्योंकि एक बार लोगों को आदत पड़ जाए कि घर में रहते हुए हम किस तरह से अपना काम कर सकते हैं, तो बाद में जब ये वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम कम हो जाएगा या ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन फिर भी महिलाओं ने वो एक अलग प्रकार की ट्रेनिंग ले ली है, सबने ले ली है, उसका उपयोग वो निश्चित रूप से कर सकती हैं। फ्लेक्सी टाइम की हम आज बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि महिला को ऑफिस टाइम 10 से 6 इस तरह से काम करना पड़े। कई बार महिलाओं को ऐसे भी वर्क एनवायरनमेंट मिलते हैं जहां 2 घंटे 4 घंटे इस तरह से काम किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि अब हमारे देश में हमने एंटरप्रेन्योरल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या वर्क अपॉर्चुनिटीज़ पे हमने ध्यान देना शुरू किया है। इसका एक प्रमाण तो यही दिखता है कि हमने आज का टॉपिक भी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ लिया है, ना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं के लिए आज बहुत सारे क्षेत्र, बिल्कुल नए नए क्षेत्र जो हैं वो खुल गए हैं। मैं एक ट्रेडिशनल, हमारे जो क्षेत्र हैं उसमें एक ट्रेडिशनल क्षेत्र की बात मैं विशेष रूप से करना चाहूँगी कि आज पूरे दुनिया में ये मान्यता है कि जो इंडियन क्विज़िन है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और अपने साथ वैरायटी लिए हुए और इस तरह से है, और दुनिया अब इंडियन क्विज़िन की तरफ देखने लगी है। और दूसरा कि भारतीय जो बाहर जाकर के बस गए हैं उनकी संख्या भी बढ़ी हुई है, और जब वो अलग अलग देशों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें उस अपने पुराने जो इंडियन कुजीन है, जिस तरह का खाना उन्होंने खाया, वो कई बार सोचते हैं कि अच्छा इसको क्या हम मंगा सकते हैं भारत से। और आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में चीज़ें मंगाना और यहाँ से वहाँ भेजना वो भी बहुत सरल हो गया है। तो जो हमारी इंडियन कुजीन्स हैं, और मैं आपको बताऊं कि भारत में अगर हम गिनती लगाने बैठ जाएं तो करोड़ से ज़्यादा हमारे पास रेसिपीज़ हैं अलग अलग प्रकार की। तो इसका एक्सपोर्ट मैं देखती हूँ कि कई घरों ने, कई परिवारों ने इसके एक्सपोर्ट में भी आगे आना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ महिलाओं के लिए बहुत बढ़ी हुई हैं। उसका फ़ायदा लेते हुए एक तो वो अपने आप को आर्थिक रूप से सबल और समृद्ध भी कर सकती है, दूसरा वो इस काम को करने के कारण जो उसकी सोच में प्रगल्भता आती है, जो उसकी ज्ञान में वृद्धि होती है, वो भी एक तरह से उसके व्यक्तित्व को निखारती है। और इसलिए जो मुस्कान आप चाहते हैं सबके चेहरे पे देखना, मुझे लगता है कि कोई भी महिला एक सार्थक काम करके जब 1 मिनट पॉज लेकर के अपने आप को उस काम से रिलेट करके सोचती है तो वो मुस्कान उसके चेहरे पे जो खिलती है उसका कोई बराबरी नहीं हो सकती। तो बहुत अच्छे इन्होंने पॉइंट दिए हैं। अब हम चाहते हैं निष्ठा जी, आप बताएं कि ये तो हमने देख लिया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी गुड फॉर हर टू वर्क, लेकिन कुछ हर्डल्स अभी भी आ रहे हैं। You know, what exactly are they facing, and still there are some problems somewhere in accepting women. So उसके ऊपर थोड़ा सा आप illuminate करेंगे प्लीज? जी, आइए इनके बारे में देखते हैं इन्होंने क्या अचीव किया है। विंग कमांडर निष्ठा मलिक एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर महिला हैं। आपने मेरठ यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉज की डिग्री प्राप्त की है। आप सन 2001 में जज एडवोकेट जनरल के रूप में भारतीय वायु सेना में शामिल हुईं। आप एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण और कल्याणकारी मुद्दों के लिए कार्य करती हैं। जब आप किसी चीज के लिए अपना माइंड सेट कर लेते हैं तो आप उसे हासिल करके ही रहते हैं। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी का इंतजार नहीं करती और कड़ी मेहनत द्वारा सफलता प्राप्त करती हैं। थोड़ा सा आप इल्यूमिनेट करेंगे प्लीज? जी, जैसे लीना जी ने बोला कि अपॉर्चुनिटीज़ आर मेनी,
बट वी नीड टू एनकरेज द women टू टेक अप दोज अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अभी भी ये है कि घर का काम लेडी ही करेगी. Men are not ready to take that responsibility because they have been conditioned that way, and at the same time the women is also conditioned that way. मैं भी बर्तन धो के आया हूँ, कपड़े धो के आया हूँ, पोंछा मार के आया हूँ. आपके जैसे exceptions There could be कम some हैं. exceptions. No, it is changing. There is no doubt. There is a change in the mindset, but still there is a long way to go ahead in that. Okay. So and it is inbuilt in the women that वो additional workload ले लेती है कि घर का काम मेरा काम है. I should not expect this from a husband or from the male counterparts in the family or in the society. So वो additional burden की वजह से then take a back step. कि ठीक है ये मेरा काम है, ओके देन दे विल नॉट मूव. जो पोटेंशियल है वो उतना हार्नेस नहीं हो पाता एक वुमेन का, क्योंकि वो इतनी ओवरलोडेड होती है इमोशनली एंड वर्क वाइज. जो घर का काम है, बच्चों की देख रेख है, बिकॉज वो बचपन से ही उसको सिखाया गया है कि घर संभालना एक स्त्री का काम है. जो हमें वुमेन को भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, साथ साथ सोसाइटी को भी करना पड़ेगा, तभी वो खुल के उड़ान भर पाएगी. एक तो ये माइंडसेट वाली बात आ जाती है, एंड देयर आर अदर फैक्टर्स विच रेस्ट्रिक्ट कि ठीक है वो घर से काम कर रही है, लेकिन उसको अगर और एनकरेज करे तो मे बी शी विल बी एबल टू यूटिलाइज हर पोटेंशियल आउटसाइड मोर. राइट. प्लस हमको ये भी लगता है कि ऑलरेडी जब एक मेल मेंबर घर पे काम कर रहा है तो फिर हमें करने की क्या ज़रूरत है. That is the reason why we see that the women workforce in India, the percentage of women workforce in India is very less as Very compared less. to the others. Because जो highly educated हैं, they will get white collar job. Those who are of the middle level education, they want to have the high level job, and their expectations are more, but they are not getting it. एंड जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर एजुकेशन लेवल से हैं, वो दे गो फॉर द लोअर जॉब्स वेयर द वेजेस आर लेस. देयर इज अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सो दैट आल्सो डिस्करेजेस द वुमेन टू टेक अप द जॉब्स. कि ठीक है वो कमा रहा है, मुझे तो इतने मिलेंगे, एक आदमी को मिलते हैं तो उसको करने दो. इफ माई हस्बैंड इज अर्निंग मोर देन मी, लेट हिम वर्क. बट वो ये नहीं समझ रही है, जैसे लीना जी ने बोला कि घर से बाहर निकलेगी तो चार बातें सीखेगी भी. वो जो घर की चार दीवारी की बातें तो उसने सीख ली, लेकिन जब बाहर निकलेगी, लोगों से मिलेगी जुलेगी, उसकी अपनी पर्सनालिटी डेवलप होगी, वो उसको बेटर यूटिलाइज कर पाएगी. जो कॉन्फिडेंस होगा दैट विल इम्प्रूव हर पर्सनालिटी. जैसे निखरेगी उसकी पर्सनालिटी. वो एस्पेक्ट एक औरत को समझना बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ जब हम उद्योग भवन की बात करते हैं, ये तो हमने जॉब सेक्टर की बात की, तो जब हम महिलाओं के काम करने की बात करते हैं, जब वो सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं और घर से कुछ काम करना चाहती हैं या इंडस्ट्री कुछ अपनी खड़ी करना चाहती हैं, खुद का काम करना चाहती हैं, तो वो करते वक्त भी मुझे लगता है बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, और ऐसे बहुत कम फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं जिनमें महिलाओं को आगे बढ़ के इस चीज़ के लिए हेल्प की जाए. तो इसके ऊपर मैं साहिल भाई से पूछना चाहूंगी कि आपका इस चीज पर क्या व्यू है. आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं. साहिल अदलाखा जी लॉरेंस स्कूल सनावर से पढ़े हुए हैं. श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई पूरी की है. आप एक बहुत ही बेहतरीन और सुप्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी रहे हैं. आप जी न्यूज के जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं. आपने जर्नलिज्म से अपने करियर की शुरुआत की है. वर्तमान में आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, होटल एवं फिटनेस सेंटर के ओनर हैं. आपको मीडिया हाउस के साथ हुए एक संगोष्ठी में, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और बिजनेस के सुप्रसिद्ध सफल व्यक्तित्वों के उद्बोधन सुनने के पश्चात ये एहसास हुआ कि जिंदगी में प्रोफेशनल सक्सेस के अतिरिक्त भी बहुत कुछ आवश्यक होना चाहिए. फिर आप श्रेष्ठ मंजिल की तलाश में मनोविज्ञान, दर्शन और आध्यात्म का अध्ययन करने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक केंद्रों, योगियों और पुस्तकों का सहारा लेते हैं. अंत में आपने जीवन में आध्यात्म के महत्व को महसूस किया और ब्रह्मा कुमारियों के पास पहुँचे. आप पिछले 22 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हुए हैं
और समय प्रति आप विशेष सेवाओं में सहयोग देते हैं। आप पीस ऑफ माइंड चैनल के टॉक शोज के मुख्य वक्ता हैं, जैसे कि खुशियाँ खेरे सादे वेरे, जिंदगी बने आसान और हम होंगे कामयाब। आप मिलनसार और सहयोगी व्यक्तित्व के धनी हैं। See, Satnam, in business is a lot about entrepreneurship. And आजकल जो सिनारियो बना हुआ है, if you are going to go out in the world and see what support others are giving me, तो chances बहुत कम है that you will reach anywhere. This topic, Muskan, women empowerment, everything. So we are talking about how you are empowered enough to look for that opportunity. Are you in that position to seek that opportunity? Because many people जिनको opportunity मिल भी जाती है वो फिर भी उसको गवा देते हैं because they cannot handle it. So there was this girl working in one of our organizations और मैंने उसको कहा कि जी आप ये थोड़ा office related job ले लो. And she said नहीं, this is not me. I won't be comfortable working in this office 8 hours, seeing your paperwork. I can't do it. So we kept her in a role because she wanted to interact with people more, go out, do all those things. And all during this corona period, she would every day feed the dogs on the street. Okay. Every day give them milk. Even when there was a lockdown, she would, even जो पुलिस वालों को कुछ कह के, she would come and feed the dogs. Because she felt passionate about it, you know, she wanted to do it. Okay. Eventually what happened is people in the community started noticing her. And they said, and उसने फिर dogs की sterilization भी शुरू करवा दी उस area में, because it's such a big menace also nowadays. Then she got noted even by people in other cities. And NGOs started supporting her. Okay. Right? So the key point is this, in this is, firstly, do you know what you want? If you don't know what you want, and the opportunities are there, they seem to be there. Right. Seems that the government is going to support you. It seems, you know, all the help is there. But actually for a business person, you're on your own. You have to fight for yourself. So Right. firstly, if you know what you want and you pursue it passionately, then the opportunity starts coming up, you know, with some determination in your mind. This is Right. how I have seen it. If, like through this program, if some women are watching and they are in that position, would you like to say something to those women who can, you know, enhance their wisdom so they can think of some beautiful ways righteously without having conflict and clashes and creating, you know, issues? Beautifully they can get the situation towards their favor and ultimately it's a beneficial situation. अब जानते हैं हम बीके रितु जी के अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। बीके ऋतु एक राजयोगा मेडिटेशन टीचर के साथ एक फ्रीलांसर, ट्रेनर एवं कंसल्टेंट भी है। समाज में अच्छा परिवर्तन लाने के लिए क्रिएटिव और वैल्यू बेस्ड लर्निंग के प्रति आपका झुकाव है। आपके पास लर्निंग एंड डेवलपमेंट का 12 से अधिक वर्षों का प्रैक्टिकल अनुभव है। आपने अनेकानेक संस्थाओं में जैसे ICICI बैंक, रिलायंस ग्रुप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एवं हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं। आप यूथ्स के लिए कई विशेष विषयों पर बातचीत करना पसंद करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूविंग पर्सनल इफेक्टिवनेस इत्यादि। समाज में सुधार लाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन और प्रबंधन करना आपकी हॉबी है। We start? Okay. जैसे I'll talk about my own experience. We were doing one leadership program. उस leadership program में there were 30 participants और उन 30 participants में उस entire room में there was only one lady. Others, everybody, जितने भी उस leadership program में उस organization से थे, they were all men. Right? So why is this happening is the first question. So somewhere that conditioning that we've done to ourselves, अब हम चाहते हैं that the women is empowered, the women has the wisdom, we nurture the wisdom that the women has, which is an output.
ठीक है, हम चाहते हैं जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हमने जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए हैं उसी के आधार पे आउटपुट जो है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, हमें वही मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आउटपुट चेंज हो जाए, द विमेन बिकम विमेन बिकम्स वाइज, वो करेजियस हो जाए, ये सारा हो जाए विदाउट रियली वर्किंग ऑन समथिंग विच निष्ठा मैम सेड कि हमने उनके माइंडसेट पे काम नहीं किया। नाउ द माइंडसेट इज दैट विमेन आर इमोशनल, दे कांट मेक डिसीजंस। विथ दैट काइंड ऑफ माइंडसेट हम उनको नर्चर करते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स उनके लिए सारा दे डिसाइड, दे चूज व्हाट द विमेन हैज़ टू डू, अ गर्ल चाइल्ड हैज़ टू डू, एंड शी ग्रोज अप दैट वे। बिकॉज शी ग्रोज अप दैट वे, कहीं ना कहीं बड़े होकर भी उनकी वो जो डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट रियली अ मेल और अ फीमेल क्वेश्चन, क्योंकि इट्स अ क्वालिटी ऑफ अ माइंड, इट्स अ कैपेबिलिटी ऑफ द माइंड टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है, ये करना है। विजडम की जब हम बात करते हैं, इट्स मोर ऑफ अ कैपेबिलिटी ऑफ द माइंड और द सोल, राइट? इट्स नॉट अबाउट वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल। अब होता ये है कि फ्रॉम द चाइल्डहुड a lady is conditioned to believe that you are weak, you can't make decision, or a very interesting thing that I see all over, all across the world, ये गाड़ी ठीक नहीं चल रही है, it's possibly a women driver, right? It's a very common belief, and so many such belief systems के आधार पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, and then we want कि अच्छा opportunity है, women should also become like a cab drivers, ये सब हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, but have we really got to the roots, which is our own mindset, understanding that these capabilities have got nothing to do with the gender. It's actually about the soul's capability. So somewhere we are not, हम ये contest नहीं कर रहे हैं. If a person says कि a woman is not a great driver, I'm not contesting that. जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये बिलीफ सिस्टम हमने कहाँ से पिकअप किया. अब वो अगर ड्राइव नहीं कर रहे हैं, if she is not able to manage something, it's because of the nurturance that she's been provided. Social conditioning के आप decision नहीं ले सकते हैं, उसके आधार पे जो हमें nurturance मिली है. So somewhere what we are saying is जो output है, that output को change करने के लिए somewhere the labeling that ये बच्ची है, she is a girl child and she needs to be treated in a certain way, she needs to be protected in a certain way, she needs to believe that she is weak and so she needs protection. जब हम ये कहते हैं कि she needs protection, what are we saying? Right. Actually हमें खुद का भी एक belief system change करने की ज़रूरत है as a female. Yeah. Right. That's very important. इस टॉपिक पर हमने अलग अलग लोगों के व्यूज़ लिए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस लिए हैं. आइए देखते हैं. नमस्कार, मेरा नाम जेमिनी धर है और मैं औरतों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए हेल्प करती हूँ, कोच करती हूँ और मेरा काम है औरतों को फाइनेंशियली सक्षम बनाना. मेरी जर्नी शुरू हुई थी घर से, जहाँ मैं रात को 1-1:30 बजे बैठ के स्केचेस बनाती थी एज अ फैशन डिजाइनर और उस स्केचेस के मैं गारमेंट्स बना के बड़ी बड़ी दुकानों में सप्लाई करती थी. ये मेरे लिविंग रूम से शुरू हुआ बिजनेस, कुछ ही सालों में बन गया एक एक्सपोर्ट हाउस और 130 करोड़ तक गया मेरा टर्नओवर. कुछ उथल पुथल हुई लाइफ में और उसकी वजह से मुझे दोनों बिजनेसेस छोड़ने पड़े और मैं आ गई ग्राउंड जीरो पे. तो मैंने जीरो से फिर से शुरू किया घर से और लास्ट 8 से 9 साल से मैं घर से बिजनेस कर रही हूँ और ये बिजनेस दुनिया के हर एक कोने में फैला हुआ है. लंदन से लेके अमेरिका से लेके दुबई से लेके चेन्नई से लेके कलकत्ता से लेके दिल्ली से लेके हर जगह पे मेरे पास क्लाइंट्स है और आज मैं छोटे छोटे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए कोच करती हूँ. वर्क फ्रॉम होम औरतों के लिए इतना बड़ा वरदान है कि अगर आप घर बैठे बैठे अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम एग्जैक्टली क्या करें, हमको नहीं पता है. अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप छोटी छोटी चीजें जो घर में यूज होती है उसको मैन्युफैक्चर कीजिए, उसको बनाइए और उसको बेचिए. अगर आप पढ़े लिखे हो
तो आप ऑनलाइन का सहारा लेके आप घर बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हो। सो बहुत सारी औरतें जो जॉब नहीं कर पाती, उनके पास बड़े बुजुर्गों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मेरे पास मेरी डिमेंशिया, मम्मी को डिमेंशिया था और 82 इयर्स तक वो रहे, तो उनको लास्ट में बहुत लव एंड केयर की जरूरत पड़ी जो मैं दे पाई बिकॉज मैं ऑनलाइन घर से काम करती थी। सो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि घर के वातावरण को संभालते हुए उनको ग्रो करना है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के। मैं नहीं बोलूंगी 100 बट हजारों तरीके हैं कि अगर आपको पैसा कमाना है तो वो हो सकता है। जो जहाँ राह है वहाँ चाह है। सो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो अगर आपको कुछ भी शुरू करना है, आपको बड़ी एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, आपको एक बेसिक सामग्री, आप ट्यूशंस भी ले सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सर्विसेज दीजिए, और अगर आपके पास पैसे हैं तो छोटा बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट्स का कीजिए। सो वर्क फ्रॉम होम एक बहुत बहुत पॉसिबल चीज है जिससे आप सक्षम बन सकते हो। और आपको अगर थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, कहीं आपको सीखने को मिल जाए कि बिजनेस के वो कौन से छोटे छोटे फाउंडेशंस है, जैसे मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, सेल्स है, पर्सनल ब्रांडिंग है, ये सारी चीज़ों के साथ में बहुत डीपली डील कर चुकी हूँ। और ये सारी चीज़ें जब आप बिजनेस में अप्लाई करते हो तो आपको 101% ग्रोथ मिलता है। तो जब हम वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ की अभी बात कर रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आप ही से पूछती हूँ कि वो महिलाएं जो सच में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही हैं और चाहती हैं कि खुद का कुछ काम स्टार्ट करें, उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दे कैन गो फॉर? So this comes back actually to the same thing. वो ये है कि many people इवन जब वो करियर्स में और अपॉर्चुनिटीज़ में निकल जाते हैं, बिकॉज पीपल टेंड टू डू व्हाट्स द ट्रेंड अराउंड, हाँ, व्हाट इज़ द न्यू करियर्स अराउंड, व्हाट इज़ फाइनेंशियली लुकिंग मोर सक्सेसफुल, एंड किस चीज़ में नाम भी ज़्यादा लग रहा है। बट अगर आपने अभी का टाइम देखा होगा, मैनी करियर्स आर जस्ट बिकमिंग रिडंडेंट। हाँ, व्हाट वाज सीमिंग सो यूजफुल एंड गुड इज़ नॉट गुड एनी मोर, एंड मैनी पीपल हु एम्बार्क on many careers, I'm talking more in the private sector, after a while they are just famished. I mean, they are just exhausted. They want to change their career. They are not happy with what they are doing. Right. So, based on what the question you had also asked, Ritu Ben, is to really first understand what really I want. Right? What really I need, what is the environment that I want. And to go, and many people again are not able to figure that out. नहीं पता चलता है at a young age. Right. So then, do you have the right guidance around you to make you understand what you want? Sometimes you go to a spiritual head to meet a spiritual head, है ना? किसी बहुत सारी spiritual जगह पे जाते हो with a confused mind, बिना किसी से बात किए वहाँ जाके आपको खुद ही क्लैरिटी आ जाती है, यार दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज द सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम। सो टू एम्पावर योरसेल्फ थ्रू नॉलेज, थ्रू मेडिटेशन, और टू गो थ्रू एंड टू बी इन अ पावरफुल एटमॉस्फेयर, इन अ क्लीन एंड क्लियर एटमॉस्फेयर, एंगेज विद सच पीपल। अगर आपको खुद भी क्लियर होता, एंगेज विद पीपल हु आर क्लीन एंड क्लियर, हु हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दिस इज व्हाट you need, right? And then because opportunities of the whole world is there, जिसका माइंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा वो कहेगा मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। जो थोड़ा वीक होगा, नेगेटिव होगा, वो हर चीज़ में कहेगा यार इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी, इस काम में ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ये काम आगे जाके नहीं चलेगा। सो इट्स नॉट अबाउट लुकिंग व्हाट इज आउट देयर, इट इज़ अबाउट लुकिंग व्हाट इज इन हियर। तो लीना जी से पूछना चाहेंगे कि ऐसी कोई संस्था है, वोकेशनल ट्रेनिंग है जो ऐसी विमेन जो अनएम्प्लॉयड हैं, यू नो, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और उनको कंबाइन कर सके उनके टैलेंट के साथ? जी, जहाँ तक वोकेशनल ट्रेनिंग का सवाल है, महिलाओं के लिए ऐसी काफ़ी, मतलब महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी गवर्नमेंट की ऐसी काफ़ी योजनाएं हैं जहाँ पर उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। आजकल तो पूरा एक डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ही अलग से बना हुआ है जहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग देने की उनकी मंशा है, मैंडेट है।
कई बार मैंने देखा 2 चीज़ों की मुझे वहाँ पर कमी दिखाई पड़ती है। एक कमी तो ये दिखती है कि वोकेशनल स्किल इम्पार्ट जो किए जाते हैं, तो मुझे हमेशा लगता है कि वोकेशनल स्किल इम्पार्ट करना अपने आप में एक छोटी बात है। उसके साथ जो पेरिफेरल्स चाहिए, जो सबसे बड़ा जो चाहिए कि उसमें एक एंटरप्रेन्योरल कैपेबिलिटी आए, उसके लिए उसको बैंकिंग के व्यवहार समझने की आवश्यकता है, उसको मार्केटिंग स्किल्स को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, उसको अपने अकाउंट्स कैसे रखने हैं इसको समझने की आवश्यकता है, और आगे बढ़ कर के मैं अपने बिजनेस को कैसे आगे ले जाऊं, वो आगे बढ़ने की जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं सरकारी, वहाँ पर ये चीज़ें उनके साथ इंटीग्रेट नहीं हो रही हैं। एक तो मैं एक कमी ये देखती हूँ। दूसरी कमी मैं ये देखती हूँ कि कई बार वो अपना टारगेट इस तरह से फिक्स कर लेते हैं कि कोई लड़का या लड़की ऑलरेडी किसी वोकेशन में हैं। मान लीजिए कि कोई लोहार है या कोई कुम्हार है, कोई कशीदाकारी कर रहा है, तो उनको पकड़ करके वो उनको किसी न किसी तरह 10th पास कराना चाहते हैं, जो कि पूरा मेरे विचार से उस डिपार्टमेंट के मैंडेट से बिल्कुल उल्टा है। डिपार्टमेंट का मैंडेट ये होना चाहिए कि जो स्कूली शिक्षा लेकर के आ रहे हैं उन्हें वोकेशन में आप डाल दें, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये भी सोचा जाता है। हाँ, जहाँ तक वो साक्षरता निरक्षरता की बात है, मैं इसको मानती हूँ कि वो ट्रेनिंग आवश्यक है। जहाँ थोड़ा बहुत अकाउंटिंग उनको समझाने की ज़रूरत है, तो थोड़ा बहुत मैथ्स भी उनको सिखाने की आवश्यकता है। लेकिन इसका मैं कोई औचित्य नहीं समझती कि नहीं आपके पास एक 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जब मैंने पूछा सरकारी अधिकारियों से कि 10th के सर्टिफिकेट की आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है, तो नहीं, जब वो 10th का सर्टिफिकेट लेंगे और 12th का सर्टिफिकेट लेंगे तब हम उन्हें ITIs में उनके वोकेशन को एनहांस करने के लिए उनको ITI में प्रवेश दे सकेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि अगर उनके पास ये वाला स्किल है, जैसे कोई लोहार हैं और वो चाहते हैं कि हम ITI में जा कर के हमें बाकी ITI का कुछ नहीं सीखना, हमें केवल लेथ मशीन पर काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिले 2 या 3 महीने के लिए। और ये वाकया एक्चुअली मेरे साथ घटित हुआ है कि मंत्रालय में लोग मेरे साथ मतलब जिस ज़िले में मैंने पहले काम किया था वहाँ के बच्चे तो नहीं कहूँगी, एज ग्रुप 20 to 35, उस ग्रुप के लोग मुझे मिलने के लिए आए, ये कहने के लिए कि हम सारे खानदानी लोहार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कोई 3री 4थी 5वीं से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हम ITI में 2-3 महीने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि लेथ मशीन पे हम कैसे काम करें। पर उसके लिए आवश्यक ये हमने ये कंडीशनिंग कर दी है कि जब तक 10th या 12th का सर्टिफिकेट ना हो उनको हम ITI में एडमिशन नहीं देंगे। जब देंगे तो उनको 2 साल के लिए एडमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन ITI के सिलेबस के मुताबिक उनको हम कहेंगे कि नहीं, इसके साथ ये सीखो ये सीखो ये सीखो ये सीखो, तो 1000 चीज़ें उनको सीखने का। तो जो काम हम क्विकली 2 महीने में उनके लिए समाप्त कर सकते हैं, उनको सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं कि हम अपनी एग्जिस्टिंग लेवल से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं। राइट। तो वो करने में सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस है वो मुझे कम पड़ती दिख रही हैं। इट्स ए 2-way प्रोसेस। इनफैक्ट आपने जैसे कहा वुमेन को अपनी यूनिकनेस पहचान ली, लेकिन अगर सामने वाला एम्प्लॉयर और सोसाइटी भी उसे थोड़ा एनकरेज करे, क्योंकि ये प्रोसेस है, इसमें समय लगेगा। एक वुमन को हम तुरंत नहीं कह सकते कि शी हैज द विजडम टू डू दिस। इफ द एम्प्लॉयर एंड सोसाइटी इज ऑल्सो एजुकेटेड एंड स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट, वो उसको वो एनर्जी दे के अपलिफ्ट कर सकता है। तो वी अपील एवरीवन to at least do whatever within your capacity
and प्लस यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि द वुमेन हु आर नॉट एजुकेटेड, स्पेशली उन्हें लगता है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया के ज़रिए एक बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं जिसके अंदर में फ्री ट्रेनिंग्स दी जाती है वुमेन्स को, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपने प्रोग्राम के थ्रू ऐसी बहुत सारी अवेयरनेस जो है वो हमारी महिलाओं के लिए लाते रहें और उन्हें और पावरफुल और शक्तिशाली बनाते रहें। तो प्यारी सी मुस्कान के साथ आज हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। आज के समय में अवसरों का बाहुल्य है। अवसर उसे ही मिलते हैं जो अवसरों का सदुपयोग करना जानता है। महिलाओं के समक्ष भी अनेक अवसर उपस्थित होते हैं, परंतु समाज में अभी भी कई जगहों पर ऐसी धारणा है कि महिलाओं की कार्यक्षमता पुरुषों से कम होती है। श्रीमती निष्ठा मलिक ने इस धारणा को अपनी कर्मठता से धूल धूसरित कर दिया है। ब्रह्मा कुमारीज भी राजयोग की शिक्षा द्वारा नारी को सटीक दिशा प्रदान करने का कार्य करती हैं। निष्ठा जी की निष्ठा इस बात का प्रमाण है कि नारी के लिए कोई भी कार्य कठिन व असंभव नहीं है। हर क्षेत्र के दरवाजे नारी के लिए खुले हुए हैं। नारी का अभिनंदन कर रहे हैं। छोटी छोटी आशाएं पर ऊंची है उड़ान, दूर है मंजिल मगर मानेंगे ना हार। छोटी छोटी आशाएं पर ऊंची है उड़ान, दूर है मंजिल मगर मानेंगे ना हार। हिम्मत से करेंगे हम हर मुश्किल आसान, हिम्मत से करेंगे हम हर मुश्किल आसान। चाहे कुछ भी हो जाए हमें छूना आसमान। ओ हो हो ओ हो ओ हो ओ हो। सारे तू इसको समझ ले, खुद को खुद ही बंद किया तूने ही इस पिंजरे में। बंधन है ये मन के सारे तू इसको समझ ले, खुद को खुद ही बंद किया तूने ही इस पिंजरे में। बदल के अपनी सोच को तो खुद को आजाद कर ले, बदल के अपनी सोच को तो खुद को आजाद कर ले। ओ हो 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 ओ हो ओ हो हो ओ हो। छोटी छोटी आशाएं पर ऊंची है उड़ान, दूर है मंजिल मगर मानेंगे ना हार। छोटी छोटी आशाएं पर ऊंची है उड़ान, दूर है मंजिल मगर मानेंगे ना हार। हिम्मत से करेंगे हम हर मुश्किल आसान, हिम्मत से करेंगे हम हर मुश्किल आसान। चाहे कुछ भी हो जाए हमें छूना आसमान।